मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। आज का ई लर्निंग सत्र प्रारंभ करने से पहले हम एक बार ये देखेंगे अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अब तक हमने प्रबंध की परिभाषा, विशेषता एवं महत्व पढ़ चुके हैं और आज हम प्रबंध की प्रकृति पढ़ेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि प्रबंध की प्रकृति में कौन कौन से बिंदु आते हैं। प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध पहला बिंदु है प्रबंध कला व विज्ञान है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध बहुविधा है। प्रबंध की सार्वभौमिकता। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लेने जा रहे हैं। प्रबंध कला व विज्ञान है। हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रबंध कला है या विज्ञान है, या फिर हम यह कह सकते हैं प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। तो हम यहाँ आज इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि प्रबंध कला है या फिर वह एक विज्ञान है। तो हम देखते हैं प्रबंध आखिर है क्या। प्रबंध विज्ञान व कला के रूप में कुछ लोग प्रबंध को कला व कुछ विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग दोनों मानते हैं। अतः यह जरूरी है कि हम पहले जानें कि प्रबंध कला है या विज्ञान है। पर इससे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर विज्ञान होता क्या है व कला होती क्या है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण व परिणामों के बीच संबंध स्थापित करता है। विज्ञान का ज्ञान एक क्रमबद्ध सीक्वेंशियल सिस्टमेटिक ज्ञान है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यह ज्ञान कारण व परिणामों के बीच संबंध स्थापित करता है। अब हम विज्ञान की विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। विज्ञान की विशेषता ज्ञान का क्रमबद्ध रूप, प्रयोगों पर आधारित, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत। चौथा बिंदु कारण व प्रभाव, प्रभाव मतलब परिणाम संबंध। हम इन विशेषताओं की तुलना प्रबंध से करेंगे। यदि प्रबंध के अंदर ये विशेषता मौजूद होगी तो हम कहेंगे कि प्रबंध विज्ञान है। अब हम एक एक विशेषता लेके इसकी तुलना प्रबंध के अंदर से करेंगे। अगर प्रबंध के अंदर ये विशेषता मौजूद होती है, प्रबंध ज्ञान का क्रमबद्ध रूप होता है, प्रबंध अगर प्रयोगों पर आधारित होता है, तो हम कहेंगे प्रबंध विज्ञान है। तो हम देखते हैं एक एक विशेषता इसकी। प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण कर रहे हैं हम। पहला बिंदु है ज्ञान का क्रमबद्ध रूप। विज्ञान की भांति प्रबंध की ज्ञान भी सामान्य तथ्यों की सत्यता पर आधारित अध्ययन की एक व्यवस्थित शाखा है। जिस प्रकार विज्ञान क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक ज्ञान की शाखा है, प्रबंध भी ज्ञान की एक सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध शाखा है जिसके निश्चित सिद्धांत, अवधारणा या कंसेप्ट हैं। प्रयोगों पर आधारित प्रबंध की ज्ञान विज्ञान की भांति ही प्रयोगों पर आधारित होता है। प्रबंध की सिद्धांत प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए हुए सिद्धांत है और यह सिद्धांत प्रबंधकीय प्रयोगशाला में सत्यापित किए गए हैं। इनका सत्यापन कहाँ किया है? प्रबंध की प्रयोगशाला में। अब हम तीसरा देखते हैं, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत। वैज्ञानिक सिद्धांत सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। विज्ञान के सिद्धांत जटिल व कठोर होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक तो होते हैं परंतु ये परिस्थितिजनक होते हैं। कैसे होते हैं? परिस्थितिजनक। इस कारण यह लोचशीलता लिए हुए हैं। अतः विज्ञान की यह विशेषता पूर्ण रूप से प्रबंध पर लागू नहीं होती है। चौथा बिंदु है कारण व प्रभाव संबंध। जिस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होता है, उसी प्रकार प्रबंध की सिद्धांत भी कारण व परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने पर बल देता है। इसका एक उदाहरण है, जिन कंपनियों में अधिकार व उत्तरदायित्व में तालमेल नहीं होता तो प्रभाव शून्यता से ग्रसित हो जाती है। अगर किसी कंपनी में अधिकार व उत्तरदायित्व में तालमेल नहीं होगा तो वह संस्था प्रभाव शून्यता से ग्रसित हो जाती है। का अर्थ ये है कि अधिकार व उत्तरदायित्व में तालमेल नहीं होने के कारण संस्था पे क्या प्रभाव आया? वह प्रभाव शून्यता से ग्रसित हो गई। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि
क्योंकि प्रबंध के सभी गुण, प्रबंध में मौजूद सभी गुण विज्ञान में नहीं है। अतः प्रबंध के को पूर्ण व यथार्थ विज्ञान न कहकर इसे अपूर्ण व अयथार्थ विज्ञान कहना ही उचित है। कहने का अर्थ है हम प्रबंध को पूर्ण विज्ञान नहीं कह सकते, हम इसको अधूरा विज्ञान कहेंगे, अशुद्ध विज्ञान कहेंगे। अब प्रबंध कला के रूप में, प्रबंध कला है, इसकी सत्यता साबित करने के लिए हमें यह समझना होगा कि कला क्या होती है। तो कला की परिभाषा, कला का आशय उस विधि से जिसके माध्यम से सिद्धांतों का प्रयोग कुशलतापूर्वक करके इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। एक कला की प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है? तो कला की परिभाषा जो कहती है ना, इच्छित परिणामों को प्राप्त करना, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता हो सकती है। अब हम देखते हैं कला की प्रमुख विशेषताएं। पहला, व्यक्तिगत गुणों पर आधारित। दूसरा, अभ्यास से दक्षता प्राप्त करना। तीसरा, सृजनात्मक क्रिया। और चौथा, प्रयासों से इच्छित परिणाम प्राप्त करना। ये कला की प्रमुख विशेषता हो सकती है। जैसे व्यक्तिगत गुणों पर आधारित, है ना, एक अच्छा गायन करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर गायन की प्रतिभा इनबॉर्न हो सकती है, उसके ये व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं। दूसरा, अभ्यास से दक्षता प्राप्त करना, वह अच्छा गाता तो है, दक्षता अभ्यास से प्राप्त करता है। अब हम और आगे देखते हैं क्या यह प्रबंध में है। पहला, व्यक्तिगत गुणों पर आधारित। जिस प्रकार कला जैसा कि संगीत, नृत्य, चित्रकारी एक व्यक्ति के विशेष गुणों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार प्रबंध की योग्यता प्रबंध के विशिष्ट गुणों पर निर्भर होती है। अतः कला की यह विशेषता प्रबंध में मौजूद होती है। दूसरा, अभ्यास से दक्षता प्राप्त करना। कला की तरह ही एक प्रबंधक भी केवल प्रबंधीय गुणों मौजूद होने से अच्छा प्रबंधक नहीं बन जाता है। अच्छा प्रबंधक करने के लिए उसे अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास से दक्षता प्राप्त करेगा। तीसरा, सृजनात्मक क्रिया। कला की भांति प्रबंधकीय ज्ञान भी सृजनात्मक या रचनात्मकता लिए हुए। एक प्रबंधक अपनी सृजन क्षमता से ही व्यवसाय को नई ऊंचाई पर ले जाता है। और चौथा, प्रयासों से इच्छित परिणाम प्राप्त करना। कला की भांति ही प्रबंधक सतत प्रयासों से अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। वास्तव में देखा जाए तो एक प्रबंधक का मुख्य कार्य यही होता है कि वह दूसरों से कार्य करवाकर संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करें। इससे ये प्रतीत होता है कि कला के ये गुण प्रबंध में भी मौजूद हैं। और अब हम कह सकते हैं इस गुणों की सत्यता साबित करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला है। निश्चित रूप से प्रबंध एक कला है। तो हम निष्कर्ष स्वरूप अब हम इस बात को कहेंगे कि प्रबंध में कला की सभी विशेषता मौजूद हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक कला है और इस कला के माध्यम से एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों से कार्य करवाकर इच्छित परिणाम प्राप्त करता है ना। प्रबंध के अंदर कला के सारे गुण हैं, है ना, चारों बिंदु हैं, चारों विशेषताएं हैं प्रबंध के अंदर। इन गुणों के होने के कारण प्रबंध कला है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे प्रबंध विज्ञान और प्रबंध कला के रूप में, है ना। पहले हम इन बिंदुओं को देखते हैं। ज्ञान के आधार पर निपुणता। प्रबंध विज्ञान के अंदर सिद्धांतों का निर्माण, समस्याओं का पता लगाना, वैज्ञानिक तरीकों से निर्णय। और प्रबंध कला के रूप में अभ्यासों के आधार पर निपुणता, सिद्धांतों का अनुप्रयोग व उपयोग। तीसरा, समस्या का विश्लेषण, अनुभव के आधार पर निर्णय। तो निपुणता पहला बिंदु कहें तो प्रबंध विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो प्रबंध में निपुणता कहाँ से आती है? ज्ञान के आधार पर आती है, जबकि वह कला से यह गुण लेता है कि वह अभ्यास के आधार पर निपुणता लेता है। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत के रूप में प्रबंध विज्ञान से निर्माण करना सीखता है और सिद्धांत के रूप में प्रबंध कला से उनका उपयोग करना सीखता है। तीसरी अगर हम बात करें समस्या की, तो विज्ञान के माध्यम से प्रबंध समस्या का पता लगाने का प्रयास करता है और कला के माध्यम से उसका विश्लेषण करता है। और चौथी निर्णय की बात करें तो प्रबंध विज्ञान से वैज्ञानिक तरीके से निर्णय लेना सीखता है, जैसे F.W. टेलेंट के वैज्ञानिक सिद्धांत।
और कला के माध्यम की बात करें तो ये अनुभव के आधार पर निर्णय लेना सिखाते हैं। जैसे हेनरी फ्योल के सिद्धांत अनुभव की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और अंत में अब मैं आपको आज का गृह कार्य देना चाहूँगा। विज्ञान क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध एक कला है, इसको समझाइए। तीसरा, प्रबंध एक अपूर्ण विज्ञान है, कैसे। चौथा, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, समझाइए। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। आप घर पे ही रहिए और अपने 12th पे कॉन्सेंट्रेट करें, अच्छा पढ़ें। ये दिन गुजर जाएंगे, अच्छे दिन फिर से आएंगे। और हम ध्यान रखें, हम हमारा अभ्यास नहीं छोड़ें, अभ्यास निरंतर करते रहें। जो प्रश्न आपको दिए हैं उसे अच्छे से करें। गुड बाय एंड टेक केयर।